अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी अपनी वीकेंड रूटीन के साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ मज़ीद टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है मैं अपने आप को रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कोशिश मेरी ये है कि जहाँ पे भी जिन चीज़ों पे भी मैं अपना टाइम सेव कर सकती हूँ, इबादत में ज़्यादा गुजार सकती हूँ, तो वो मैं उस टाइम को ना मैं पहले ही सेव कर लूँ। यहाँ पे बस मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई और वीकेंड पे ऐसा होता है कि हम थोड़ा लेट ही उठते हैं क्योंकि ना वीकेंड को मैं रात को थोड़ी देर तक सोती हूँ। लाइक मुझे जितने मेरे फेवरेट ड्रामास वगैरह होते हैं ना, मैं बच्चों को सुलाने के बाद वो देखती रहती हूँ और यही टाइम होता है। अदरवाइज़ बाकी वीक में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मतलब कोई अपने पसंद का ड्रामा लगा लूँ या क्या। खैर यहाँ पे जो है ना, मैं जब किचन में आई और मैंने चूल्हा चलाया तो इतनी सी गैस थी कि यहाँ पे रोटियां वगैरह तो बनना बहुत ही मुश्किल था और ये भी प्रेशर कभी कम हो रहा था कभी ज़्यादा हो रहा था। बस फिर बाज़ार से जो है मैंने नाश्ता वगैरह मंगवाया, नान चने हम सब ने नाश्ता किया। बच्चे चले गए अपनी नानों की तरफ क्योंकि दोपहर का जो है ना उनका चक्कर होता है वहाँ पे आई हुई थी उनकी खाला, तो बस उनके साथ बच्चों का प्लान बना के हम ना रेस कोर्स जाते हैं। आजकल जो है वो एग्जीबिशन भी लगी है वहाँ फ्लावर्स की। तो बस संडे का दिन था और इतनी को बड़ी हमने गलती की ना, इतना रश ये आप देख ही सकते हैं। ये फ़िलहाल बागे जनाह है, तो इस रेस कोर्स में तो बहुत रश था। मामू के साथ वो सब गए थे अपने, तो वो तो घर चले गए और हमारा इरादा ना बाद में हुआ था जाने का। हमारा आज ऐसा प्लान था कि मैंने लेना था प्याज लहसुन वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने लेनी थी। तो मूड ये था कि हम जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और फिर जो है ना ये चीज़ें लेने आ जाएंगे। लेकिन जितनी देर में हम निकले तो वो सब घर आ गए। फिर हमने एक छोटा सा जो है ना वो बागे जनाह का चक्कर लगाया। हमने कहा चलें बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो वेदर इंजॉय कर लेते हैं। बस थोड़ी देर ही हमने यहाँ पे टाइम गुजारा। मुझे था कि फटाफट से चीज़ें लें और घर जाएं क्योंकि फिर इनको समेटने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस ये जो लाहौर में रहते हैं उनको शायद आइडिया हो, शादमान में जो ये है ना बाज़ार लगता है, यहाँ पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इसके अलावा ये मतलब प्याज वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे रमज़ान बाज़ार भी लगता है और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन हम कम ही चीज़ें लेते हैं। यहाँ ना मैंने बल्क में लेना था प्याज वगैरह, तो था कि शायद थोड़ा रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगा, लेकिन ये भी जो है ना बस पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं। जिसका जहाँ पे बस चल रहा था ना वहाँ पे वो अपना जो है वो बस बस चला रहे थे और कोशिश यही थी सबकी कि 10-15 रुपये जो है ना वो ऊपर हो जाए। खैर बस हमने भी कुछ सामान वगैरह लिया, प्याज लिए, अदरक लहसुन लेना था और इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा जो है वो लहसुन को पेस्ट बना के रख लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि लहसुन निकाल के मैं उसको एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर लेती थी, मैं पेस्ट नहीं बनाती थी। इस दफ़ा मैंने कहा चलो पेस्ट बना लेती हूँ, जहाँ वैसे निकालना है तो चलो थोड़ा सा जो है ना वो टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जल्दी जल्दी में खाना बनाना होता है ना, लेकिन ये जो लहसुन अदरक छीलने वाला चक्कर होता है ना, इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर मैं चीज़ें तो ले आई सारी और उसके बाद समेटना भी शुरू किया, लेकिन यकीन करें अब आज को आपको तो शायद ये आज वेडनेसडे को ही व्लॉग मिलेगा, लेकिन ये 2-3 दिन मैंने इन चीज़ों को ही समेटने में लगा दिए। छोटे छोटे इतने काम निकल आते हैं घर के, बच्चों को देखना, हर चीज़ मैनेज करना घर की, और साथ साथ व्लॉगिंग मैं करती रहती हूँ, लेकिन इनको एडिट करना, वॉइस ओवर करना कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यकीन करें मेरी कोशिश होती है कि मैं बीच में गैप ना लूँ, साथ साथ ही मैं व्लॉग डालती रहूँ, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप आ जाए। बट काम इतने निकल आते हैं छोटे छोटे, आप अच्छी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। लाइक और मैं जब कोई काम करने लगूँ या वॉइस ओवर करने लगूँ तो बच्चे जो है ना वो इतना तंग करना शुरू कर देते हैं कि फिर मैं ये कर ही नहीं सकती। अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, मैंने कहा आज ये काम मैंने लाजमी करना है। खैर ये सब तो चलता ही रहता है। यहाँ पे जो मैं चीज़ें लेके आई थी, जो सब्जियाँ लेके आई थी ना, इन सबको मैं समेट रही हूँ। टमाटरों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दूँगी क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी डस्ट थी, तो वो जो डस्ट होगी ना वो सारी नीचे बैठ जाएगी और बस फिर मैं टमाटर जो है ना इनको वॉश कर लूँगी। और मैं कोई भी वेजिटेबल लेके आती हूँ या फ्रूट्स लेके आती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं पानी में डिप कर देती हूँ। उसके बाद ना जो जितनी भी डस्ट होती है ना वो नीचे बैठ जाती है और बड़े इजीली जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह धुल जाती है और बड़ी साफ़ हो जाती है। अभी आपने देखा नीचे कितनी डस्ट बैठ गई थी। सेम प्रोसेस जो है ना मैं हर तरह वेजिटेबल्स वगैरह, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं, उनको तो लाजमी आप धोया करें। नेट पे भी बहुत आया होता है कि इनके अंदर छोटे छोटे से जो है ना वो कीड़े वगैरह होते हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। बस यहाँ पे टमाटर वगैरह जो मैं लेके आई थी इनको मैंने वॉश कर लिया। जब इनका पानी ड्रेन हो जाएगा ना, इनको मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ करूँगी, इनका मैं पेस्ट नहीं बनाती।
और यहाँ अब रात का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि बस ये मुझे लगा दें, क्योंकि बच्चे आते जाते जो है ना इन पत्तों को छेड़े थे और मैंने कहा इससे पहले कि ये टूट जाए इसको बस यहाँ किसी तरह जो है ना वो लगा दें। बस फिर इन्होंने जू तू करके जो है ना वो मेरी बात मान ही ली और ये लगाया हमने। ये था अब नेक्स्ट दिन और सुबह मुझे याद आया कि मैंने रात को आटा ही नहीं गूंदा, तो बस मैं मिनाहिल को जो है ना नाश्ता वगैरह बना के दिया। जितनी देर में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसका लंच साथ में रेडी कर लूँगी और आटा गूंद लूँगी, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद हस्बैंड ने जाना होता है, तब तक जो है ना ये काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। ईज़िली जो है ना वो रोटियाँ और पराठे वगैरह बन जाते हैं। पहले मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था, ताज़ा आटे से ना मुझसे बिल्कुल रोटियां बनती नहीं थी। अब मुझे आदत हो गई है, क्योंकि मैं आटा गूंदने के मामले में ना बड़ी काम चोरी करती हूँ। ये मेरा लीस्ट फेवरेट काम है। रोटियां बनाना मुझे इतना मसला नहीं होता जितना मुझे आटा गूंदना जो है ना वो मसला लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा वगैरह जल्दी से गूंदा, साथ ही साथ मिनाहिल की तैयारी करवाई। आजकल चल रहे हैं मिनाहिल के पेपर, तो जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल जाता था ना एक्स्ट्रा अपने ये व्लॉगिंग वगैरह के लिए, वो सारा टाइम ना अब मिनाहिल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बाकी सब स्कूल में ऑलमोस्ट हो गए हैं और मेरी बेटी के जो है ना वो अब स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अल्लाह अल्लाह करके जो है ना पेपर स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो इस तरह से जो है ना कुछ इसकी लुक लग रही थी दीवार की। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी कि जो एक पहले अजीब सी खाली खाली सी लगती थी ना, ये है कि अब ज़रा थोड़ी हरी भरी सी होगी और ग्रीनरी वैसे ही देखने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे राहिब कह रहे थे कि इसके ऊपर और फूल वगैरह ला के लगा देना तो और अच्छी हो जाएगी। खैर ये देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे ना आप कह रहे होंगे कि मैंने बेचारी को नीचे बिठाया हुआ है। हमारी ना आज सुबह ही लाइट चली गई थी, मंडे को सुबह 9 बजे लाइट चली गई और यहाँ तकरीबन 3 बज रहे थे, लाइट नहीं आई थी। तो दिन की रोशनी थी, यहाँ बहुत अच्छी लाइट आती है, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने कहा अब यहाँ बैठ के आप पढ़ो, जितनी देर में जो है ना वो लाइट आ जाती है। लाइट का कोई पता नहीं होता, कभी 2 बजे आती है, कभी 3 बजे, तो कभी जो है ना वो 4 भी बजा देती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको लेके बैठ गई थी कि ये पढ़ ले, और साथ ही साथ मुस्तफ़ा को होता है कि बस इसके कलर्स मुझे दे दो, इसकी पेंसिल्स मुझे दे दो। काम करने बिठाऊंगी तो थोड़ा से 2-3 लाइनें लगाएगा और फिर ये भाग जाता है। तो यहाँ पे भी ना मैं बस उसको कह रही थी कि आपने ना आपको को तंग नहीं करना, उसे काम करने दो। मिनाहिल को पढ़ाया मैंने, थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई थी, मैंने शुक्र अदा किया। तो बस यहाँ मिनाहिल की भी जो है ना वो स्टडीज़ हो गई थी, उसके पेपर की तैयारी हो गई थी। मैंने बस कहा जो बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं ना इनको भी मैं समेट दूँ, क्योंकि इधर उधर कभी मैं उठा के उन्हें रूम में रख रही थी, कभी किचन में रख रही थी। तो मेरी कोशिश थी कि बस जल्दी से जो है ना मैं इन सब चीज़ों को समेट दूँ। यही मसला होता है हम हाउसवाइफ़ का, यकीन करें चीज़ें तो हम ले आते हैं, ग्रॉसरीज़ वगैरह कर आते हैं, लेकिन इनको समेटना जो है ना वो उससे डबल मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ बस थोड़ा सा दराज साफ़ होने वाला था, डस्ट वगैरह ही थी नीचे। सब्जियाँ मैं यहाँ रखती हूँ ना, तो उनसे जो डस्ट थी वो नीचे गिरी थी, तो उसको मैंने बस गीले कपड़े से साफ़ किया, ऐसे धोने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। ऊपर जो शीट्स वगैरह हैं ना उनको ज़रूरत है थोड़ा धोने की, तो वो मैं अब इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में जो है ना मिनाहिल के एग्ज़ाम्स के बाद फ्रिज की भी थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 दिन लगा के देख ले, लहसुन वगैरह मैंने छील लिया था और अब मैं इसका जो है ना वो पेस्ट बनाऊँगी। कुछ भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया, जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है और साथ इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी कि इसका जो है ना वो पेस्ट बन जाए। पानी मैं कम ही डालूँगी कि इसका थोड़ा पेस्ट बन जाए, अदरवाइज़ कुछ लोग इसमें ऑयल भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट थोड़ा सा देख लें पानी डाला है। और अभी इसमें मज़ीद जैसे ही ये थोड़े से ग्राइंड हो जाएंगे ना, इसमें मैं थोड़े से और लहसुन डाल दूँगी, तो ये जो पानी है ना ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लाइक वाटरी सा जो है ना वो नहीं रहेगा। उसके बाद इसको आपने फ्रीज़ कैसे करना है, ये आजकल मार्केट्स में बहुत तरह की जो है ना वो आइस ट्रे आई हुई हैं, जिनको आपको लिड्स वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ रखें ना तो फ्रीज़र में ना स्मेल नहीं आती है। अदरवाइज़ लहसुन की तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्रेगरेंस होती है कि आप इसको मतलब ज़िप लॉक में भी रखें ना फिर भी थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आती है। तो मैं इसको जो है कवर कर दूँगी, इस तरह क्या होगा कि काफ़ी हद तक जो है ना वो कवर हो जाएगी। अब कुछ घरों में जो है बग़ैर लिड के भी हमारे पास आइस ट्रे पड़ी होती हैं, तो उसका क्या करना है, क्लिंग रैप भी नहीं है या आपके पास आइस ट्रे भी नहीं है, तो आपके साथ बड़े मज़े का जो है ना मैं हैक शेयर करती हूँ, जो मैं नॉर्मली जो है ना कह लें कि यही हैक यूज़ करती हूँ। अब जैसे इसकी तो लिड थी, लेकिन अब बाकी मेरे पास जो आइस ट्रे है ना ये फ्रिज के साथ ही आई थी, इनके ऊपर लिड नहीं है। मैं क्या करूँगी, कोई भी शॉपिंग बैग, घर में ढेरों जो है ना हमारे शॉपिंग बैग होते हैं छोटे बड़े साइज़ के, तो इस तरह से ना मैं इसको इसके अंदर डाल के
सारी जितनी भी एयर है ना वो सारी रिमूव करके अच्छे से टाइटली जो है ना मैं इसको बंद कर दूँगी। ये भी बहुत अच्छा हैक रहता है। आपने कोई भी चीज़ रखनी है, शामियाँ वगैरह रखनी है उनको फ्रीज़ करने के लिए, कबाब रखने हैं जो हम थोड़ी देर के लिए सेट करके रखते हैं, आपको पता है खुशबू सारी फ्रिज या फ्रीज़र में फैल जाती है। तो ये हैक बहुत ज़बरदस्त रहता है। क्लिंग रैक की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और ईज़िली जो है ना आप इसको इस तरह से बाद में ये शॉपर रिमूव कर दें और चीज़ जो है ना वो यूज़ कर लें। दूसरी तरफ आज मैंने बनाने थे शलजम। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में मैं थोड़े से पहले मैंने लेके आई थी शलजम, तो बस वही शलजम मैं बना रही थी। शलजम की ना भुजिया बना रही थी, पराठे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। बच्चे तो खैर इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड जो है ना, हम बड़े शौक से खाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ना पहले मसाला सिंपल जिस तरह भूनते हैं, मैंने सिंपल बेसिक स्पाइसेस में मसाला भूना है। और प्याज़ों को ना आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे ना तो शलजम का कलर ही चेंज हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने शलजम बॉयल होने के लिए रख दिए थे। जैसे ही वो नरम हुए मैंने वो पानी सारा ड्रेन किया और उसको जो है ना मैंने अलग से मैश करके इसके अंदर डाला और मिक्स करके रख दिया। बस थोड़ी देर के लिए मैं इसे रखूँगी दम पे कि जो मसाला है ना वो सारा अच्छे से शलजम में रच बस जाए। साथ ही साथ मैं लेके आई थी धनिया पुदीना। इनको भी मैंने स्टोर करना था। डिस्पोजेबल बॉक्सेस हम सब के घरों में आते हैं। कभी किसी के घर से कोई खाने की चीज़ आ जाती है या हम घर बाज़ार से कुछ लेके आएँ, तो ये जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं ना, मैं इनको वेस्ट नहीं करती हूँ। ये इस तरह की चीज़ें रखने के लिए, या उसके अलावा अगर कभी आपने किसी के घर कुछ भेजना हो ना, तो ये बहुत काम आते हैं। अब तो वो घर के बर्तन कम ही यूज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये मैंने मिर्चें वगैरह स्टोर करनी थी, धनिया मैंने स्टोर करना था। तो आप चाहे तो इसके ऊपर किचन टॉवल जो होता है, टिश्यू पेपर, वो भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि मेरे पास ना इस टाइम टिश्यू था नहीं, तो मैंने सिंपल जो पेजेस होते हैं ना कॉपी के, वो ले लिए हैं। असल हमारा जो मकसद होता है ना वो मॉइस्चर लॉक करना होता है, क्योंकि इसमें जो पानी वगैरह आ जाता है ना उसको आपने बस उससे बचाना होता है। वो जितनी देर बचा रहे, ये मिर्चें और ये धनिया काफ़ी देर जो है ना वो चल जाता है। तो बस मैंने जो है ना, मैं इसी तरह ही करती हूँ। मेरे पास जितने भी डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं ना, मैं उनको वेस्ट नहीं करती हूँ। वो बहुत सी चीज़ों में जो है ना अक्सर काम आ जाते हैं। अब मैंने जैसे धनिया और मिर्चें रखी हैं, तो मुझे अपना कोई जो है वो डेली यूज़ का बर्तन भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ा। बस एक साइड पे ना मैंने उसे रख दिया। दूसरी तरफ ये लहसुन भी जो है ये फ्रीज़ हो गया था। इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए आप बाहर रखेंगे ना तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। मुझे ना इस टाइम जल्दी बहुत ही, मैंने खाना बनाना था, तो बस मेरी कोशिश थी कि फटाफट से जो है ना वो निकल जाए। और ये देखें लहसुन का अच्छा खासा जो है ना वो बैच बन के रेडी हो गया है। अब आराम से मैं यूज़ करती रहूँगी और काफ़ी टाइम जो है ना वो मेरा निकल ही जाएगा। साथ ही ये जो है ना ये लेमन है, मम्मा इस तरह से रस निकाल के ना लेमन का उनको भी आइस ट्रे में फ्रीज़ कर लेती हैं। वो भी बहुत अरसा चल जाता है। मैं तो नहीं करती, लेकिन मैंने वहाँ से मंगवाया था। मैंने कहा आपके साथ ये भी टिप शेयर कर देती हूँ। अब मैं बना लूँगी हरी चटनी, पुदीने की चटनी। इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी और यहाँ मैं आप लोगों से लूँगी अब इजाज़त। ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक, और कमेंट ज़रूर करना है आपने कि मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। अब मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।